1947 की एक पुरअसरार शाम मलेशिया और सुमाट्रा के दरमियान स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर सफ़र करते हुए एक बहरी जहाज़ की तरफ से एक अजीबोगरीब डिस्ट्रेस सिग्नल मिला जिसने न सिर्फ एशिया, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को एक शौक में डाल दिया। उस वक्त समंदर में सफ़र करने वाले जितने भी लोगों ने इसके बारे में सुना उन सब की रूहें कांप उठी। आखिर इस डिस्ट्रेस सिग्नल में ऐसा क्या था? क्या ये सिग्नल भेजने वाले जहाज़ में मौजूद लोगों को बचा लिया गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये जून 1947 की बात है जब SS ओरेन मेडन नामी एक बहरी जहाज़ जो मलेशिया के करीब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर सफ़र कर रहा था, इसकी तरफ से एक अजीबोगरीब मैसेज भेजा गया जो सबसे पहले एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार को मिला। इस मैसेज में लिखा था, All officers, including the captain, are dead, lying in the chat room and on the bridge. Possibly the whole crew is dead. इस मैसेज के फौरन बाद एक और मैसेज रिसीव हुआ जिसमें लिखा था I die। सिग्नल के आखिरी अल्फाज I die ख़ास तौर पर खौफनाक है, जो ये बताते हैं कि पैगाम पहुंचाने वाला शख्स शायद ट्रांसमिशन के दौरान ही मर गया हो। इस बात ने फौरी तौर पर खतरे की घंटी बजा दी। सिग्नल अचानक मुंतका हो गया जिसके बाद उस शिप से कोई राब्ता नहीं हो सका। डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने पर करीब मौजूद अमेरिकी बहरी जहाज़ सिल्वर स्टार ने मदद की पुकार का जवाब दिया और फौरन इसकी तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो जहाज़ के करीब पहुंचे उन्होंने ओरेन मेडन को समंदर में बहता हुआ पाया। बोर्ड पर ना कोई पैसेंजर था और ना क्रू मेंबर और ना ही बैरूनी नुकसान के कोई असरार मौजूद थे। ये किसी किस्म के खतरे में दिखाई नहीं दे रहा था। जहाज का इंजन भी बंद था और जहाज समंदर में लहरों के सहारे तैर रहा था। ये मंजर देखने में बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे बोर्ड पर मौजूद सभी लोग कहीं गायब हो गए। सिल्वर स्टार के क्रू ने ओरेन मेडन पर जाने का फैसला किया। जब वो ओरेन मेडन पर गए वहाँ के मनाजिर देखते ही उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना कभी उससे पहले ऐसा मंजर देखा था और ना कभी उसके बाद। जहाज़ पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। पूरा जहाज़ लाशों से भरा हुआ था। ब्रिज, चैट रूम और जहाज़ के सभी हिस्सों में सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखाई दे रही थी और सबकी नज़रें ऊपर आसमान की तरफ थी, जैसे उन पर ऊपर से किसी चीज़ ने हमला किया हो। उनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा खौफ दिखाई दे रहा था। ये मंज़र देखकर यूँ मालूम हो रहा था जैसे उनके आखिरी लम्हात बहुत तकलीफ में गुजरे हों। जहाज़ पर यह बताने के लिए कोई जिंदा नहीं बचा था कि वहाँ क्या हुआ था। ब्रिज की चेयर पर कैप्टन की डेड बॉडी मिली और रेडियो ऑपरेटर जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था उसकी डेड बॉडी भी रेडियो रूम में उसी पोजीशन में पड़ी थी जैसे वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मैसेज टाइप कर रहा था। लेकिन जहाज़ पर किसी भी किस्म के वायलेंस के निशानात मौजूद नहीं थे। ये मंजर देखते ही सिल्वर स्टार के कैप्टन ने अपनी शिप के क्रू मेंबर्स को आगे जाने और किसी भी डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि अगर उनकी मौत किसी बीमारी से हुई होती तो मुमकिन था कि वो डिजीज सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स में भी ट्रांसमिट कर जाता। कैप्टन ने कुछ देर सोचने के बाद सभी को अपनी शिप पर वापस जाने का हुक्म दिया, लेकिन अगर वो वापस जाकर ये कहानी किसी को सुनाते तो मुमकिन था कि कोई भी उन पर यकीन ना करता। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो शिप को टो करके किसी करीबी पोर्ट यानी मलेशिया या इंडोनेशिया के पोर्ट पर ले जाएंगे। एक शिप को दूसरी शिप से एक रस्सी की मदद से टो किया जाता है जिसे टो लाइन कहते हैं। अभी वो इस शिप को टो करके अपने साथ ले जाने का फैसला कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना बड़ा था कि उसने शिप के कई टुकड़े कर दिए और SS ओरेन मेडन कुछ ही वक्त में पानी में डूब गई। तबाही की असल वजह तो कभी पता न चली, लेकिन कुछ थ्योरीज का ये मानना है कि ये शिप शायद किसी इल्लीगल ऑपरेशन में मुलव्विस थी
اور ڈسکور کیے جانے کے ڈر سے شاید اسے ٹو کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا ہوگا، کیونکہ اسٹریٹ آف ملاکا سمندر کا وہ حصہ ہے جو اسمگلنگ کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ تھیوریز کا یہ ماننا ہے کہ اس شپ میں شاید کوئی ہائیلی وولیٹائل کارگو یعنی نائٹرو گلیسرین، پوٹیشیم سائنائڈ اور سلفیورک ایسڈ جیسے خطرناک کیمیکلز کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا، جو کسی کیمیکل ری ایکشن کے باعث بلاسٹ ہو سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بلاسٹ کی اصل وجہ کیا تھی اور اس شپ میں موجود لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔